हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 11 मई को, उसमें थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु वाज द सीईओ ऑफ नीति आयोग इन जून 2022? जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ कौन थे? दोस्तों, जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ थे परमेश्वरन अय्यर। कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई योजना आयोग की जगह। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन हैं सुमन के बेरी। और सीईओ, वर्तमान सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये वर्तमान में कौन है? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। कौन? अपराजित वर्मन। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, जिन्हें एक बहुत ही कुशल और मजबूत विजेता और शासक कहा जाता है। सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद महेंद्र वर्मन, उनके पुत्र ने उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। लगभग 571 से 630 ईस्वी तक इसने शासन किया। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था। महाबलीपुरम का शहर 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है इलाहाबाद बैंक, जो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में था, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक वर्ष 1865 में स्थापित सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है जो अभी चल रहा है। और संयुक्त स्टॉक बैंकों का पहला प्रकार का बैंक ऑफ बॉम्बे था, जिसे 1720 ईस्वी में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका कौन थी? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासक रही। रजिया ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। सल्तनत लगभग 200 वर्षों तक चली थी। अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है, टू व्हिच डिनेस्टी डिड चंद्रगुप्त फर्स्ट बिलोंग? चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध किस वंश से था? दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध था गुप्त वंश से। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा और प्रतापी राजा था, जिसने गुप्त संवत 319-20 ईस्वी की शुरुआत की थी। इसके पिता का नाम घटोत्कच था। सम्राट बनने के बाद इसने लिच्छवी राज के साथ पारिवारिक संबंध बनाया और खुद को महाधिराज की उपाधि दी। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों अलग अलग सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के संस्थापक और पहले राजा थे, जिनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे राजा थे, जिनका जन्म ईसा की 4वीं शताब्दी में हुआ था। अतः दोनों के इतिहास में लगभग 650 वर्ष का अंतराल है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, इन हॉकी फॉर हाउ लॉन्ग इज ए प्लेयर थ्रोन आउट बाई शोइंग ए येलो कार्ड? हॉकी में येलो कार्ड दिखाकर खिलाड़ी को कितने समय के लिए बाहर कर दिया जाता है? दोस्तों, इसमें खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए बाहर किया जाता है येलो कार्ड दिखाकर। छोटे मोटे फाउल जैसे खिलाड़ी को धक्का दे देना या गेंद की राह में बाधा पहुंचाना, इसके लिए अंपायर ग्रीन कार्ड देता है, जो एक तरह की चेतावनी होती है। 3 ग्रीन कार्ड के बाद येलो यानी पीला कार्ड दिया जाता है। इसमें अंपायर खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ चंद्रयान 3 लॉन्च? चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनुमानित तिथि क्या है? दोस्तों, चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनुमानित तिथि है जून 2023। इसको हम सही कर देंगे PDF में। जून 2023 में लॉन्च किया जाना है चंद्रयान 3 मिशन को। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटका में।
और इसके चेयरपर्सन हैं एस सोमनाथ। भारत जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये यान चंद्रमा की सतह के बारे में जानने के लिए एक लैंडिंग मॉड्यूल और रोबोटिक रोवर लेकर उड़ान भरेगा। भारत पहली बार 2008 में चंद्रयान फर्स्ट के साथ चांद पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 टेक प्लेस? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुआ था? दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें 61 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ गोवा? गोवा के थैंक गिविंग फेस्टिवल का त्यौहार का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका दूसरा नाम है सुकोट। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट डिवोटेड टू साइंस? इस महाद्वीप को विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों उस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल सतह का लगभग 8.8 हिस्सा शामिल है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा ये एशिया महाद्वीप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स? मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? दोस्तों मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार। इसको हम सही कर देंगे पीडीएफ में। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? संविधान के भाग 3 को। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 1978 के पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में इसको हटा दिया गया। इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन? विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे विष्णु शास्त्री पंडित। 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas लिख कर सर्च करेंगे दोस्तों टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।